एग्ज़ाम हॉल चेकलिस्ट फॉर जून 2026 एग्ज़ाम्स। तो अब फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए आप लास्ट 3 4 5 6 महीने से मेहनत कर रहे हो। आई नो आपको सारा हार्डवर्क, सारा सेक्रीफाइसेस आपको याद आ रहा होगा। और होता क्या एग्ज़ाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। मतलब बेसिकली कुछ एसेंशियल गाइडलाइंस होती है आईसीएसआई की एग्ज़ाम हॉल को लेके, एंड एट द सेम टाइम कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में कैरी करनी होती है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं। तो आज ये वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है जिसका आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एट एनी कॉस्ट एग्जाम हॉल में कैरी करनी है, और आईसीएसआई का गाइडलाइंस क्या है, वो चीज़ों को लेकर सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज ये वीडियो में। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए ये वीडियो भी शॉर्ट होगा कंपैरेटिवली मेरे जो दूसरे वीडियोस है उससे, और मैं डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो आपको कैरी करनी है एग्जाम हॉल में। मतलब 1 2 3 चीज़ें तो ऐसी होगी जो हर स्टूडेंट कैरी करता है, बट बहुत सारी चीज़ें हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे, टोटल 9 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ आपको कैरी करना है। एंड एट द सेम टाइम हर पर्टिकुलर चीज़ का क्या गाइडलाइंस है आईसीएसआई का, वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और सारी चीज़ें आप कैरी कर सको। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको कैरी करनी है वो है एडमिट कार्ड। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि आपके एडमिट कार्ड पे कोई भी रिलीजियस रिमार्क या फिर कोई और रिमार्क नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है फ्रंट का साइड तो ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, बट जो बैक साइड है वहाँ पे कोई भी रिलीजियस रिमार्क या फिर कुछ भी आपको लिखना नहीं है। इट शुड बी फुल्ली प्लेन, एंड फ्रंट साइड जो है वो तो बाय डिफॉल्ट आईसीएसआई से जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसका ही आप प्रिंट लोगे तो वो प्रिंटेड होना चाहिए, बट आपको उस पर कुछ भी नहीं लिखना है, नो रिलीजियस रिमार्क, और आप जनरली भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते हो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करनी है वो है आईसीएसआई का आई कार्ड। अब बहुत सारे सेंटर्स में आपको एडमिट कार्ड के बेसिस पे ही एंट्री मिल जाती है, बट कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें एडमिट कार्ड के साथ साथ आई कार्ड भी मांगते हैं। अब आई कार्ड और एडमिट कार्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई कार्ड वो है जो आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल में लॉग इन करने के बाद आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंगल पेज का एक आई कार्ड होता है, वो है आई कार्ड। एडमिट कार्ड वो है जो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको आईसीएसआई से मिलता है। वो तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको टू बी ऑन द सेफर साइड आई कार्ड भी कैरी करना है इन एडिशन टू द एडमिट कार्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करनी है वो है आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड का मतलब जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपको कैरी करना है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पे सीएस फाउंडेशन की बात है, तो उसमें जो एडमिट कार्ड था उसमें जो मेरा फोटो था वो काफ़ी पुराना था, तो जो एग्जामिनर था उसको लग रहा था कि कोई और तो नहीं बैठा है, मतलब ये स्टूडेंट के बदले, तो उन्होंने मेरे से मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांगा। तो मुझे पता था कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों कैरी किया था। तो जैसे मैंने उनको बताया तो इट वॉज क्लियर, और जो भी इश्यू था वो सॉल्व हो गया था। तो इसके वजह से आपको हमेशा आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, आप आधार कार्ड रख सकते हो, पैन कार्ड रख सकते हो, दोनों में से एक रख सकते हो, वो साथ में रखना है ताकि कुछ भी इश्यू हो तो वो आपको काम लग सकता है। फोर्थ चीज़ जो आपको साथ में रखना है वो है वाटर बॉटल। अब बहुत सारे सेंटर्स में, आई थिंक आज के टाइम पे ऑलमोस्ट जैसा बाहर टेम्परेचर है ऑलमोस्ट सारे सेंटर में पानी मिलता ही है, बट वी नेवर नो कि वहाँ का हाइजीन कैसा है। एंड द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि एग्जाम के टाइम पे आप बीमार पड़ जाओ, तो ऐसी कोई चीज़ ना हो, इसके लिए आप खुद का वाटर बॉटल कैरी करो। और वाटर बॉटल भी जो आपका है वो भी प्लेन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब फैंसी नहीं होना चाहिए जिसमें पानी के अलावा और भी कुछ दूसरी चीज़ आप लेके जा सको, दूसरा सामान कैरी कर सको, ऐसा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी प्लेन एंड ट्रांसपेरेंट। नॉर्मल जो वाटर बॉटल होता है सिंपल वाला, वही आपको कैरी करके खुद का लेके जाना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करनी है वो है आपका वॉच, क्योंकि आपको कंटिन्यूस जो आपका प्रोफेशनल एग्जाम होता है उसमें टाइम का आपको ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा कि कोई ऐसा आंसर होगा जिसके बारे में आपको अच्छे से मतलब पता है क्या लिखना है, तो आप भावना में बह के उसको 1 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का लिखते ही जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको वॉच साथ में रखना है। यहाँ पे भी एकदम ध्यान रखना कि जो स्मार्ट वॉच है जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल दूसरी चीज़ें कर सकते हो, वो अलाउड नहीं होता है। अगर ऐसा कोई एग्जामिनर है जो देख लेता है कि ऐसा कोई वॉच है, तो वो आपको फिर निकालने बोल सकता है या कुछ दूसरा भी एक्शन ले सकता है। इसलिए आपको जो नॉर्मल सिंपल वॉच होता है वही आपको लेके जाना है आपके एग्जाम हॉल में। अब सिक्स्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेके जाना है वो है आपका काम एंड कॉन्फिडेंट माइंड। जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी आपके एग्जाम्स को लेके, आपके अप्रोच को लेके, तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होगा। और एट द सेम टाइम जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, तब तक कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको पहले तो खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद के प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आई कैन फेस द एग्जाम्स एंड आई कैन क्लियर द एग्जाम्स। तो यही आपको डिसीजन लेना, और यही आपका डिसीजन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आपको कमेंट करना है आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम्स। जब आप कमेंट करोगे तब आप एक पॉजिटिव डिसीजन लोगे, और एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया फिर आपका माइंडसेट उसी हिसाब से काम करता है। इसलिए आपका जो भी वीडियो देख रहा है सबको कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम्स इन जून 2026।
सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करना है वो है कैलकुलेटर। अब ये आपको हर एग्जाम में कैरी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो पूछेंगे कि थियरी के पेपर में क्यों कैलकुलेटर लेके जाओ, बट जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको पता है कि थियरी के पेपर में भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ICSI डाल सकता है। और बहुत सारे थियरी सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कुछ पार्ट रहता है प्रैक्टिकल सॉल्विंग वाला। तो आपको टू बी ऑन द सेफर साइड सारे पेपर में आपको कैलकुलेटर खुद के साथ रखना है, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ पड़े, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, तो आप उसको यूज़ कर सको। और कैलकुलेटर भी आपको सिंपल वाला रखना है। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर है जो काफ़ी एडवांस होता है, तो वो सारे कैलकुलेटर आपको नहीं लेना है। जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल कैलकुलेटर है जो इतने सालों से चल रहा है वही आपको यूज़ करना है। एथ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करना है वो है ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड। अब बहुत सारे सेंटर्स में क्या होता है, जो आपको डेस्क या फिर हम जो बेंच बोलते हैं जिस पे आपको पेपर रख के लिखना होता है वो इतने अच्छे कंडीशन में नहीं होता। इसके वजह से आपका जो राइटिंग स्पीड है वो इफेक्ट होता है, मतलब आप अच्छे से लिख नहीं पाते हो बिकॉज द डेस्क और द बोर्ड इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो ऐसा कोई सिचुएशन ना हो, इसके लिए आप खुद का आपका जो ट्रांसपेरेंट वाइट बोर्ड है वो कैरी कर लो, ताकि अगर डेस्क आपका प्रॉपर नहीं है तो आप उस पर आपका आंसर शीट रख के लिख सकते हो, ताकि आपका स्पीड भी मेंटेन रहे और एट द सेम टाइम आपको कुछ और इनकन्वीनियंस ना हो एग्जाम हॉल में। तो ये भी आपको ध्यान से कैरी करना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका स्टेशनरी आइटम्स है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें, रूलर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है। और ध्यान रखना जो भी आपका पेन है, मतलब जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट आप 4 to 5 उस रखना, ताकि अगर एक ना चले या फिर ख़त्म हो जाए तो आपके पास मल्टीपल बैकअप ऑप्शन है। तो 4 to 5 आपको पेन रखना है। और ध्यान से आपको जो आंसर लिखना है वो आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना है, मतलब कोई और कलर के पेन से नहीं लिखना है। आप जो कीवर्ड्स है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, बट आपका आंसर ब्लू कलर के पेन से ही आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स ये था सारा एसेंशियल आइटम्स जो आपको कैरी करना है आपके एग्जाम हॉल में। और आई एम श्योर अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप ये एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना।